जंग में आशुबे चश्म के मरीजों की मुश्किलात बढ़ने लगी। सरकारी अस्पतालों में आई ड्रॉप्स नायाब हो गए। मेडिकल स्टोर्स पर मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। अपडेट करें आपको आशुबे चश्म के हवाले से। जंग में आशुबे चश्म के मरीजों की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। सरकारी अस्पतालों में आई ड्रॉप्स नायाब हो गए हैं। मेडिकल स्टोर्स पर मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल समेत है जितने भी दीगर मराकज़ सेहत है वहाँ पर अशोब चश्म के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में जो है वो खासा इजाफा देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए बच्चों की, तो बच्चों में ये मर्ज़ जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनमें अगर किसी एक बच्चे को क्लास में अशोब चश्म के मर्ज़ में वो मुब्तला होता है तो उससे दीगर जितने भी बच्चे हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जो है वो वालिदैन से दरख्वास्त की गई है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को जो है वो इसमें एहतियात बरती जाए। खासतौर पर अगर बात की जाए मेडिकल स्टोरों पर अद्वियात की, तो सरकारी अस्पतालों में शोबे चश्म में मुब्तला मरीजों के लिए जो आई ड्रॉप इस्तेमाल किए जाते हैं, मल्टी नेशनल हो या नेशनल कंपनी के हों, वो जो है दस्तयाब नहीं है। जबकि अगर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की बात की जाए तो वहां पर जो है इनकी कीमतें खासी बुलंद हो गई हैं। 120 रुपए में दस्तयाब होने वाला जो आई ड्रॉप था वो तकरीबन 180 से 200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, अशोब चश्म में बहुत सारे मरीज मुब्तला हो रहे हैं और इनका जो आई ड्रॉप है वो नहीं मिल रहा, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कोई चीज़ मिलती भी नहीं, अस्पताल में कोई चीज़ मुहैया भी नहीं है, तो बाहर मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ता है। वो जो 50 की चीज़ है वो 200 में देते हैं, तो क्या करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो अशिया हैं उनकी कीमतों में खासा जो रेट है वो बढ़ा दिए गए हैं। मेरे साथ और भी मरीज मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, शोबे चश्म में बड़ी तादाद में मरीज जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। DHQ में अद्वियात नहीं है, प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे कीमतें बढ़ा दी गई हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह कोरोना जब आया था, एक तो मास्क महंगा हो गया था, उसके मुतल्लिक़ जो अद्वियात थी वो महंगी हो गई, इसी तरह ये ड्रॉप्स महंगे हो गए हैं जो कि आम शहरी नहीं खरीद सकता। हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि इस तरफ खास तवज्जो दें। ड्रॉप्स जो मल्टीनेशनल कंपनियों के महंगे क्यों, वो सस्ते किए जाएँ ताकि हमारी परेशानी दूर हो। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो इस मामले की इंक्वायरी करें और इस पर नोटिस लें। प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर जो अद्वियात हैं उनकी जो कीमतें हैं उन पर जो है वो कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। आशुबे चश्म पे ही बात करेंगे। टोबा से खबर दें आपको। टोबा तहसील में आशुबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। पंजाब हुकूमत ने मुतासरा अफराद की तफसीलात भी मांग ली हैं। जिला टोबा में एक माह के दौरान 300 से ज्यादा अफराद आशुबे चश्म से मुतासर हुए हैं। मुबशर हसन नकवी से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में भी अशुबे चश्म की वबा तेज़ी से फैल रही है और इस हवाले से महकमा सेहत ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तमाम एक महीने के दौरान 300 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें मर्द व ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं जो अशुबे चश्म का शिकार है। CO हेल्थ डॉक्टर काशिम महमूद से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि 300 के करीब केस जो है पूरे ज़िले में रिपोर्ट हुए हैं, इन लोगों की उम्रें कितनी हैं और इस हवाले से आप लोग अवेयरनेस में क्या कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास तकरीबन 300 केसेज जो हैं एक पूरे महीने में अशोबे चश्म के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुए हैं। वहाँ पर ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों की खसूसी तौर पे आ रही है और तकरीबन दूसरे एजेस ग्रुप भी हैं उसमें अफेक्ट हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैंने शहर में तमाम जगह पे, प्रोमिनेंट जगह पे अवेज़ा किए हैं। हमने फ्लैक्सीज अवाम की आगाही के लिए और सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे और दूसरे नेटवर्क्स पे भी हमने आगाही जो है ना पम्फलेट वगैरह लोगों के साथ शेयर भी किए और लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो अशुबे चश्म से कैसे बच सकते हैं। और अगर किसी को अशुबे चश्म की शिकायत हो तो वो किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं और बगैर किसी मुस्तनद डॉक्टर के कोई भी आई ड्रॉप्स या मेडिसिन जो है आईज के लिए वो इस्तेमाल ना करें। सर सरकारी स्कूलों के हवाले से देखा जाए तो उनमें आप लोगों ने क्या डायरेक्शन दिए हैं? उनके जो हेड हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट की है? कल हमारी DC ऑफिस में DC साहब की अंडर चेयर जो है बाकायदा मीटिंग हुई है इसी हवाले से, तो उसमें CO एजुकेशन भी शरीक थे और हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि अपने स्कूलों में लोगों को, बच्चों को जो है अवेयरनेस दें और खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा इससे अफेक्ट होता है शोबे चश्म से तो उसको उतने दिन जो है वो स्कूल आने से वो परहेज़ करे और अपनी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें, ख़ास तौर पे टावल और दूसरी जो चीज़ें हैं जो कॉमन यूज़ में आती हैं उनको आपस में इस्तेमाल करें। से 40 साल के अफराद शामिल हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी अपडेट करने के लिए।
वज़ीर-ए-आला पंजाब के सेहत सहूलियात के लिए अहसन इकदाम। फैसलाबाद का लाड अस्पताल 2 में भी टॉप मेडिसिन लिस्ट में शामिल कर लिया गया। 48 इकसाम के मजीद नई अद्वियात फराहम कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, इकदामात के हवाले से आशुब चश्म फैल चुका है। आपको अपडेट करें आशुब चश्म के हवाले से, आपको बताएं कि ज़िला चिन्योट के किसी हस्पताल में MRI टेस्ट की सहूलत मैसर नहीं है। आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आला पंजाब के सेहत सहूलियात के लिए अहसन इकदाम। फैसलाबाद का लाड अस्पताल 2 में भी टॉप मेडिसिन लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इस हवाले से बात करेंगे, आज़ादार हुसैन से अपडेट कीजिएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से मरीजों के हवाले से एक अच्छी खबर है कि लाड अस्पताल 2 को जो है टॉप मेडिसिन में जो है शामिल कर लिया गया है और यहाँ पे जो है 100 इकसाम से ज़्यादा अद्वियात मरीजों को जो है मुयसर आ सकेंगी। कब से इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो रहा है और कौन कौन से अमराज की अद्वियात इसमें शामिल है, हमारे साथ MS से लाड अस्पताल 2 डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं। जी सर बताएं, कब से ये अद्वियात फराहम होने जा रही है और कौन कौन सी अद्वियात शामिल है? जी अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब की जानिब से 48 आइटम्स हमें संडे को मसूल हो गए थे। इसमें हर किस्म की अद्वियात हैं, दिल के मरीज़ों के लिए, जिल्द के मरीज़ों के लिए, जिगर के मरीज़ों के लिए, अच्छी एंटीबायोटिक्स और गुर्दे और मसाने के मरीज़ों के लिए और पल्मोनोलॉजी के लिए तकरीबन हर किस्म की अद्वियात मौजूद हैं। पहले भी हमारे पास वाफर मकदार में कोई 66 के करीब अद्वियात मौजूद थी और 24 कुछ थोड़ी मकदार में मौजूद थी। अब इंशाअल्लाह काफ़ी मकदार में हमारे पास आउटडोर के लिए हर किस्म की अद्वियात मुयसर हो जाएंगी। हम इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को टॉप ऑफ मेडिसिन में शामिल किया। सर बताएं कि कब से इसके ऊपर मिलने शुरू हो जाएगी, आज कल कब? जी इंशाअल्लाह कल से हम ये कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम मेडिसिन ऑनलाइन मिलनी है हर किसी को, तो आज कोशिश है हमारी कि 11-12 बजे तक ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाए और आज से मिलनी शुरू हो जाए। ऑनलाइन सिस्टम आज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में नहरी पानी चोरी के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। रवां साल खरीफ सीजन में पानी चोरी के 700 वाक़यात रिपोर्ट हो गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, इमरान असम से अपडेट कीजिएगा। इमरान, फैसलाबाद में नहरी पानी चोरी होने के वाक़यात में इजाफा देखने को मिला है। खरीफ सीजन 2023 में फैसलाबाद के इलाका से 211 जो नहरी पानी चोरी होने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद और टोबा टैक्सिंग में नसराना के औकातकार में जो है वो पानी चोरी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिला है और इसी हवाले से ऐसी लोअर कनाल की जानब से जो है वो CPO फैसलाबाद को मरासला लिखा गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि नसराना के वक्त जो है पानी की तकसीम के वक्त जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो पानी चोरी होने के वाक़यात जो है वो देखने को मिले हैं। इसी हवाले से जहाँ जहाँ पर भी पानी चोरी होने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर पुलिस की जो मोबाइल जो वैन है वो गश्त की जाए ताकि नहरी पानी चोरी होने के वाक़यात को जो है वो रोका जा सके। और फैसलाबाद और टोबा टैक्सिंग में जो महकमा इनहार की जानब से इंकशाफ भी हुआ है कि 700 के करीब जो है वो नहरी पानी चोरी होने के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि निशाताबाद पुलिस स्टेशन में 211 नहरी पानी चोरी होने के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। अभी इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस का बंद मोटरसाइकिल से डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी बदतरीन सलूक। साल साल से बंद मोटरसाइकिल्स को कबाड़ बना दिया गया है। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की तरह ट्रैफिक वार्डन्स ने भी बंद की जाने वाली मोटरसाइकिलों के साथ सुतीलेपन का सलूक किया। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के सेक्टर्स में साल से बंद मोटरसाइकिल कबाड़ के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। हम इस वक्त सेक्टर मिलर टाउन में मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन वहीद महमूद अगर आपको दिखा सके कि ये अरसा दराज से ये गाड़ियाँ मोटरसाइकिल यहाँ पर बंद हैं, जिनकी हिफाजत के लिए कोई भी माकूल बंदोबस्त नहीं किया गया। ओपन एयर में खुले आसमान तले खड़ी ये मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, कबाड़ और खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। इसी तरह ट्रैफिक वार्डन्स जिनकी ये पावर भी नहीं कि वो तजावज़ात की मद में कोई सामान उठाकर अपने पास लेकर आएँ या चालान करें, लेकिन वार्डन्स ये भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों का जो सामान यहाँ पर तजावज़ात की मद में बंद किया जाता है वो भी उनको वापस करने की बजाय लावारस छोड़ दिया जाता है। फैसलाबाद ट्रैफिक वार्डन्स के जो तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पीएच फैसलाबाद की अपील सुनी गई है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अकाउंट्स मंजमद करके वसूल 8 करोड़ की रकम वापस करना होगी। इस हवाले से बात करेंगे वकास बेग से। अपडेट कीजिएगा वकास। पीएचए फैसलाबाद की दरख्वास्त एक बार फिर सुनी गई। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि पीआरए की जानिब से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से पीएचए के बैंक अकाउंट्स प्लज करते हुए तमाम तर रकम जो है वो 2016 और 17 के टैक्स की मद में वसूल कर ली गई थी। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि 8 करोड़ 43,29,600 से ज़ायद रुपए जो हैं वो पीएचए के 3 मुख्तलिफ अकाउंटों से पीआरए की जानिब से निकाले गए थे, जिस हवाले से ये कहा जा रहा था कि 2016 और 17 का बकाया टैक्स जो है वो वसूल किया गया है थ्रू बैंक। तो इस तमाम तर सूरत हाल के बाद पीएचए के अकाउंट बैलेंस जो है वो ज़ीरो होने पर पीएचए ने दोबारा से अपील दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो भी सामने आ गया है और पीआरए को हिदायत जारी की गई है कि पीएचए के अकाउंट्स मुंजमद करके उठाई गई रकम जो है वो आने वाले 3 रोज़ में वापस उन्हीं अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाए। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि पीएचए के 3 मुख्तलिफ अकाउंट से उठाई गई रकम जो है वो पीएचए की ज़ाती नहीं बल्कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी फंड्स में ठेकेदारों से लिए गए पैसे थे, जबकि इसके साथ साथ मुख्तलिफ चौक और चौराहों की ग्रीन बेल्ट के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से जो फंडिंग है 1% अकाउंट में वो मौजूद थी। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। एफबीआर की सुस्ती सनतकारों के लिए दर्द सर बन गई। बर वक्त एनओसी ना जारी होने से टेक्सटाइल से वाबस्ता सैकड़ों सनतकार मुश्किल में हैं। उमैर असमत हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा। जी, टेक्सटाइल से वाबस्ता एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को ख़ाब माल की ख़रीदारी में टैक्सेस में रियायत और फिर उसके बाद जो सेल्स टैक्स रिफंड्स हैं उनकी वापसी के लिए एफबीआर की जानिब से उनको खुसूसी एनओसी जारी किया जाता है और इसके लिए जो मुतलका टैक्स गुजार है वो एफबीआर को अप्लाई करते हैं और फिर एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर प्रोसेसिंग के बाद वो एनओसी जारी किया जाता है, जिसके बाद एक्सपोर्टर्स को वो रिलीफ मिलता है, जिसका मकसद पैदावारी लागत में कमी करना है। मगर फैसलाबाद में 100 से ज़ायद इंडस्ट्री मालिकान ऐसे हैं जिनके एनओसीज़ जो हैं वो ज़ेर इल्तवा है और उनमें बेशतर कारखाने ऐसे हैं जो कि नए कायम किए गए और फिर उनके मालिकान की जानिब से एनओसी के लिए अप्लाई किया गया, मगर अभी तक एफबीआर हुकाम की जानिब से उनको वो एनओसी जारी नहीं किए गए, जिससे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बर वक्त एनओसी अप्रूव नहीं होते, उनको दफातर के चक्कर लगाना पड़ते हैं, तो उसके साथ दूसरी जानिब जो उनके रिफंड्स की रकूम है वो भी उनको ज़ायद टैक्सेस अदा करना पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक्सटेंडेड पुलिस का पुलिस और कम्युनिटी में मजबूत ताल्लुक के लिए फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस के तलबा की जीपीओ से मुलाकात। इस हवाले से बात करेंगे वकार घुमन से, अपडेट कीजिएगा। जी, पुलिस और कम्युनिटी का जो रिलेशन है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए चिन्योट पुलिस की जानिब से भी फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें कम्युनिटी को चिन्योट पुलिस की जो वर्किंग है मुख्तलिफ दफातर का विजिट करवाया जाएगा। आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस के तलबा ने पुलिस दफातर का विजिट किया है, डीपीओ चिन्योट ने उनको ब्रीफिंग दी है। हमारे साथ मौजूद हैं सर, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, किस तरह स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है चिन्योट पुलिस की वर्किंग के बारे में? जी, ये फ्रेंड्स ऑफ पुलिस एक बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का। और इसका मकसद है कि कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान बेहतर रिलेशन डेवलप करना और जो हमारी पुलिस की कुर्बानियां हैं, जो पुलिस काम कर रही है, उसके हवाले से एक आगाही देना। तो इसमें हमारे पास आज जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस के तलबा और तालबात हैं वो आए हैं, उनको हमने विज़िट करवाया है। हमारी पुलिस की मुख्तलिफ जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिसमें खिदमत मरकज़, जिसमें हमारा स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस और हमारे ऑपरेशंस रूम, तो तलबा ने इसको और तालबात ने बड़ा इन्जॉय भी किया है और उससे उनकी काफ़ी लर्निंग हुई है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो पुलिस का एक रिलेशन है, जो इन हमारे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का साथ एक दायमी रिलेशन रहेगा और ये हमारे साथ इसी तरह मिलकर आगे काम करेंगे। पुलिस और जो कम्युनिटी है ये हमारे इसी तरह से काम करेगी कि जैसे यही हमारी पुलिस फैमिली का हिस्सा। स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों को पुलिस की वर्किंग के बारे में बताया गया है, कोई राय तब्दील हुई है पुलिस के बारे में? जी सर, बहुत राय तब्दील हुई है। सबसे पहले तो ये हम आपके शुक्रगुजार हैं डीपीओ साहब के और आईजी साहब के, जिन्होंने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और सबसे बढ़कर ये है कि हमारा अब मुआशरे में क्या जिम्मेदारी कि हमने अपने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अपनी पुलिस की कैसे खिदमत करनी है, उनको कैसे फैसिलिटेट करना है। आप क्या कहेंगी आज के इस विजिट के बारे में? जी, जो आज की जो हुई है
جو آج کی ایونٹ ہوا ہے اس سے ہم لوگوں نے بہت زیادہ لرننگ کیا اور اس کے تھرو جو ہے ہم لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس ملا, بہت زیادہ نالج ملا اور اور جو کمیونٹی میں اور جو پولیس میں جو گیپ تھا وہ بھی جو ہمارے رونگ پرسیپشنز ڈائریکٹر جی سی یو کیمپس چنیوٹ ڈاکٹر فلک شیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کتنا فائدہ ہوگا اس ریلیشن کے بلڈ اپ ہونے سے؟ جی یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. جب تک پولیس اور عوام کا کانفیڈنس بحال نہیں ہوگا اس وقت تک چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتی. عوام کا کمیونٹی کا بڑا رول ہے کرائم ٹریسنگ میں, کرمنلز کی انویسٹیگیشن میں اور وٹنسز پرووائڈ کرنے میں. چنیوٹ پولیس کا پولیس اور کمیونٹی میں مضبوط تعلق کے لیے فرینڈز آف پولیس پروگرام اس حوالے سے ہمیں وقار گھومن اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ.